स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सूरज और मुर्गा पाठ के प्रश्न उत्तर। परिवेश पुस्तक का जो हमारा पाठ है सूरज और मुर्गा, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपने जब प्रश्न उत्तर लिखने हैं तो पहली लाइन में आपने पहली पंक्ति में प्रश्न उत्तर इस तरह से हेडिंग लिखनी है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न 1, सूरज कहाँ से आता है। उत्तर है इसका, सूरज पूरब दिशा से आता है। कहाँ से आता है मतलब आपने दिशा बतानी है कि सूरज किस दिशा से आता है। सूरज कहाँ से आता है? सूरज पूरब दिशा से आता है। और ध्यान रखिए कि आपने पूर्ण विराम ज़रूर लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, मुर्गे ने बांग नहीं दी फिर भी सूरज क्यों आया। तो अब आपने बताना है कि मुर्गे ने बांग नहीं दी फिर भी सूरज क्यों आया, क्योंकि मुर्गे को ऐसा लगता था कि वह बांग देगा तभी सूरज आता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। उत्तर लिखेंगे, सूरज सुबह सवेरे अपने आप पूरब दिशा में उगता है। तो किस दिशा में उगता है सूरज? पूरब दिशा में उगता है। मुर्गे की बांग देने पर सूरज नहीं निकलता है। तो सूरज का एक समय है, सुबह वह पूरब दिशा में उगता है। मुर्गे के बांग देने से सूरज नहीं उगता है। प्रश्न 3, सूरज के आने पर क्या क्या हुआ। तो सूरज जब उगता है तो क्या क्या होता है। सूरज के आने पर क्या क्या हुआ, हमने कविता में पढ़ा था कि क्या क्या होता है सूरज के आने पर, वही उत्तर लिखेंगे हम। सूरज के आने पर रंग रंगीले फूल खिल गए और चिड़ियों की लय गूंज उठी। तो सूरज के आने पर क्या होता है? रंग रंगीले फूल खिल जाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते हैं, जब सूरज निकल आता है तो तब फूल खिलते हैं, ठीक है। और चिड़ियों की लय गूंज उठी मतलब चिड़ियाँ चहकने लगी। चहकती हैं ना, पंछी चहकने लगते हैं जब सुबह हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो उसमें से कोई भी बनाया हुआ प्रश्न आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपने इस तरह से यह कार्य अपनी पुस्तक में करना है और बहुत ही सुंदर सुंदर लिखाई में लिखिए। धन्यवाद।